हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम इन कोड हैकर। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने बिटवाइज ऑपरेटर की कि सी लैंग्वेज के अंदर बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे ऑपरेटर्स हैं जो भी हम आगे अपने क्वेश्चंस करेंगे, सबसे मेन हमारे ये यूज होने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि बिटवाइज ऑपरेटर्स की क्या डेफिनेशन होती है। देखिए, द बिटवाइज ऑपरेटर द बिटवाइज ऑपरेटर इन सी are used to perform the operation on data at bit level। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हम बात कर रहे थे अपने ऑपरेटर्स की अपने इंटीजर्स के ऊपर। जैसे मैंने आपको बोला ए प्लस बी, ए डिवाइड बाई बी, ए एंड बी। तो मतलब वहाँ पे हम क्या ले रहे थे, इंटीजर के ऊपर क्या कर रहे थे, अपने ऑपरेटर्स को परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन अभी हमें क्या करना है, इंटीजर के बिट्स के ऊपर हमारे ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। अभी सबसे पहले बात करते हैं बिट्स क्या होता है। तो यहाँ देखिए बिट्स। देखिए फ्रेंड्स, आपका मान लीजिए कोई भी इंटीजर है, मान लीजिए आपके पास एक ए है, ठीक है। ए को जब हम कन्वर्ट करते हैं अपने बाइनरी नंबर में, अपने बाइनरी नंबर में, अभी बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका कंप्यूटर है वो आपकी जो वैल्यूज है वो किसके अंदर समझता है, बाइनरी कोड के अंदर समझता है। अभी बाइनरी कोड क्या होता है गाइस, देखिए 0 एंड 1, जो भी वैल्यू 0 एंड 1 के अंदर जो आएगी वो क्या होता है, हमारा बाइनरी नंबर। मतलब एक इंटीजर को जब हम 0 एंड 1 के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए कोई भी रैंडम इंटीजर है एंड इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ एक बाइनरी नंबर में, जो कि बाइनरी नंबर क्या होगा, मान लीजिए 0101, ऐसे मैंने कोई भी एक बाइनरी नंबर ले लिया, ठीक है। ए को जब हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो कन्वर्ट होकर हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0101। अभी हमें ऑपरेशन किन पे परफॉर्म करने हैं, इस बाइनरी नंबर के ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एंड वो ऑपरेशन किसके जरिए हम परफॉर्म करेंगे, अपने बिटवाइज ऑपरेटर के जरिए हम उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, बिटवाइज ऑपरेटर के जरिए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप बोलेंगे फ्रेंड्स, जब तक हमारे पास यहाँ पर अपने लॉजिकल ऑपरेटर थे, रिलेशनल ऑपरेटर थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर थे, तो हमें बिटवाइज ऑपरेटर की क्या ज़रूरत पड़ी। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे बिट्स होते हैं, जैसे आप आगे अपना डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पढ़ेंगे, उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो गाइज आपके बिट लेवल के ऊपर भी सॉल्व होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन मिलता है कॉम्प्लीमेंट करना, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम किससे सॉल्व करते हैं, अपने बिटवाइज ऑपरेटर के जरिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक टू एडवांस अपने बिटवाइज ऑपरेटर की, तो वीडियो को पूरा देखना। देखिए, अभी चलिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको समझ आया बिट्स क्या होती है, तो अभी यहाँ के लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं अपने बिटवाइज ऑपरेटर्स का। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक और वेरिएबल लिया ए एंड एक वेरिएबल लिया मैंने बी, ठीक है। अब इसको मैंने कन्वर्ट किया बाइनरी में, जिसकी वैल्यू क्या आई आपको 0101, ठीक है। बी को जब मैं कन्वर्ट करता हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आती है, कुछ भी मान लीजिए 1011, ठीक है। इन दोनों को मैंने कन्वर्ट किया बाइनरी के अंदर। अभी इन दोनों ऑपरेटर्स के जब हम यहाँ पे यूज करते हैं अपने बिटवाइज ऑपरेटर, हम क्या यूज करेंगे, अपने बिटवाइज ऑपरेटर। ये बिटवाइज ऑपरेटर इनके बाइनरी कोड को क्या करते हैं, चेंज करते हैं एंड इनके ऊपर क्या करेंगे, ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से हम अपने मल्टीपल टाइप पढ़ेंगे बिटवाइज ऑपरेटर के, तो बिल्कुल डिटेल के अंदर वो टाइप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहला जो टाइप है हमारा क्या है, वो बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सिंबल क्या होता है, जो हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अपना एंड यूज करते हैं, मतलब कंप्यूटर के जो लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं, हमें एम्परसेंड का जो सिंबल होता है उसे क्या बोलते हैं, हम एंड, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा बिटवाइज और, बिटवाइज और ऑपरेटर। इसका जो सिंबल है वो क्या है गाइस, एक स्ट्रेट लाइन जो हमारे कीबोर्ड के अंदर प्रेजेंट होती है बैकवर्ड स्लैश के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। ये फ्रेंड्स बहुत कम लोग आपको बताते हैं, क्योंकि जो और ऑपरेटर है उसी का एक पार्ट होता है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। यहाँ पे मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को कंटिन्यू देखना। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है। एंड देन हम बात करते हैं अपने बिटवाइज, सॉरी, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, जिसका सिंबल क्या होता है गाइज हमारा, इस तरीके से, ठीक है। देन हम बात करते हैं अपना लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट एंड साथ ही होता है हमारा राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। तो इन्हीं सभी ऑपरेटर के बारे में बिल्कुल डिटेल के अंदर बात करेंगे, इन दोनों के सिंबल मैं लगा देता हूँ।
तो इनके बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, साथ ही वीएस कोड पर कोड करके देखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल डिटेल के अंदर आपको ये चीज़ बताई जा रही है। नोट्स गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करेंगे अपने टाइप ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर की। देखिए बिटवाइज ऑपरेटर के गाइस मल्टीपल टाइप्स मैंने आपको बताए। तो सबसे पहला टाइप आता है हमारा बिटवाइज एंड ऑपरेटर, जिसका सिंबल है एम्परसेंड का साइन, एंड इंग्लिश के अंदर जो हम एंड लगाते हैं शॉर्टकट के अंदर, उसका यही सिंबल है। देखिए इन बिटवाइज एंड ऑपरेटर द टू ऑपरेंड्स आर रिटन ऑन बोथ साइड ऑफ द एम्परसेंड ऑपरेटर। ठीक है, इसने बोला जो आपका बिटवाइज एंड ऑपरेटर है उसके जो एंड ऑपरेटर है उसके दोनों साइड आप अलग अलग ऑपरेंड लिखेंगे। ऑपरेंड मतलब क्या होता है, मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया ऑपरेंड्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखिए ऑपरेंड्स का मतलब होता है जिसके ऊपर हम ऑपरेटर परफॉर्म करने वाले हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स बोलते हैं। बाकी अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि ऑपरेंड्स कौन से हैं। ठीक है, इफ द करस्पॉन्डिंग बिट्स ऑफ बोथ ऑपरेंड्स, देखिए आपने दो ऑपरेंड्स लिए, उन दोनों को आपने बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट किया, ठीक है, या फिर बिट्स के अंदर कन्वर्ट किया, एंड ऑफ द बोथ ऑपरेंड आर वन, देन द आउटपुट इज वन। देखिए यहाँ पे 0 एंड 1 की जो मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने 0 और 1 की बात कर दी, उसका मतलब क्या है, 0 का मतलब है फॉल्स एंड 1 का मतलब है ट्रू। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, इससे क्या होगा, आपको डेफिनेशंस बिल्कुल इजी लगेगी। देखिए आपने दो ऑपरेंड लिए ए एंड बी, जिसके ऊपर हम ऑपरेटर परफॉर्म करने वाले हैं। ए लिया मैंने 6, बी लिया मैंने 4। जब हम 6 को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0110। ठीक है, एंड 4 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0100। ठीक है फ्रेंड्स, इस यहाँ तक आपको समझ आया। अभी आप ये मत समझिए कि किस तरीके से हमने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किए, क्योंकि मैं कन्वर्जन ऑफ इंटीजर टू बाइनरी यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। तो देखिए ए को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू आई 0110 एंड यहाँ पे क्या आई 0100। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम इसके ऊपर यूज करने वाले हैं अपना एंड ऑपरेटर, सॉरी बिटवाइज एंड ऑपरेटर। सो सिंटेक्स देख लीजिए किस तरीके से हम यूज करते हैं। सबसे पहले आप लिखते हैं अपना फर्स्ट ऑपरेंड, देन लिखते हैं सेकंड ऑपरेंड, बीच में आप लगाते हैं अपना एम्परसेंड का साइन। इस तरीके से आप अपना लिखने वाले हैं। जैसे डेफिनेशन की पहली लाइन में बोला, इफ बिटवाइज एंड ऑपरेटर द टू ऑपरेंड्स आर रिटन बोथ साइड ऑफ एम्परसेंड ऑपरेटर, दो ऑपरेंड आपने लिखे दोनों साइड। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको कन्वर्ट किया बाइनरी के अंदर, जिसके अंदर क्या है 0110 एंड 0100 आया बाइनरी के अंदर। अभी इसका जो रिजल्ट आया वो क्या है 0100। ठीक है फ्रेंड्स, अभी रिजल्ट के ऊपर हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, सबसे पहले मैं आपको इसको बिल्कुल बेसिक खोल के यहाँ पे बताने वाला हूँ। आपने देखिए ए को लिखा यहाँ पे एंड बी को लिखा यहाँ पे, अभी एंड ऑपरेटर हमने इनके साथ परफॉर्म किया। तो डेफिनेशन के अंदर आप देखिए क्या लिखा गया यहाँ पे, आपने यहाँ पे लिखा है द करस्पॉन्डिंग बिट्स ऑफ बोथ ऑपरेंड आर वन, देन द आउटपुट इज वन। इसने बोला करस्पॉन्डिंग बिट, दोनों जब बिट 1 होगी, मतलब इसकी भी जो करस्पॉन्डिंग बिट्स है, जैसे इसकी करस्पॉन्डिंग बिट मान लीजिए ये पहली बिट है राइट साइड से एंड इसकी भी पहली बिट है राइट साइड से, जब ये दोनों बिट्स 1 हो जाएगी तभी आपको क्या रिटर्न मिलेगा, 1 रिटर्न मिलेगा। अदरवाइज आपको हर जगह क्या रिटर्न मिलने वाला है, 0 रिटर्न मिलने वाला है। जैसे बात करते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहले ए की जो लास्ट वाली बिट है वो क्या है 0, एंड बी की जो लास्ट वाली बिट है वो क्या है 0, तो आपको 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने बोला है जब दोनों ही आपकी जो दोनों यहाँ पे बिट्स है वो 1 होगी तभी आपको क्या मिलने वाला, 1 मिलने वाला है, अदरवाइज आपको 0 मिलेगा। अभी 0 है, यहाँ पे भी 0, आपको क्या मिला, 0 मिला। यहाँ पे बात करते हैं 1, ए का जो सेकंड लास्ट है वो क्या है 1, एंड जो बी का सेकंड लास्ट है वो क्या है 0। तो गाइस दोनों तो यहाँ पे 1 है नहीं, एंड उसने बोला कि दोनों आपके ऑपरेंड्स क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या मिला आपको, 0 मिला। एंड यहाँ पे देखिए गाइस दोनों क्या हमारे 1, ए ने भी, ए की भी वैल्यू 1 है एंड बी की भी वैल्यू 1 है एट थर्ड प्लेस। ठीक है, तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1 रिटर्न मिलेगा। लास्ट के अंदर बात करते हैं जो हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग की पोजीशन है, उसके अंदर भी ए की वैल्यू 0 एंड बी की वैल्यू 0 है, तो क्या मिलने वाला है, हमें 0 मिलने वाला है। तो फाइनल रिजल्ट जब आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको ऐसे मिलेगा। तो हमने इसको बिल्कुल खोल के यहाँ पे देखा है, एम्परसेंड ऑपरेटर जब हमने यूज़ किया उसके अंदर क्या किया हमने 0110 मतलब ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू को यहाँ लिखा, देन हमने इन दोनों की करस्पॉन्डिंग बिट्स को आपस में क्या किया, देखा कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे 1 एंड कौन सी वैल्यू यहाँ पे 0 है। अब आपको कब रिटर्न 1 करना है, कब आपको 1 मिलेगा, इसने पहले यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर लिख दिया, द करस्पॉन्डिंग बिट्स ऑफ बोथ ऑपरेंड आर 1, दोनों ऑपरेंड्स की जो करस्पॉन्डिंग बिट्स है जब वो 1 होगी तभी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, डेफिनेशन को बिल्कुल ध्यान से देखो एंड समझो। यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद रीड करो एंड एक बार एग्जाम्पल को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलिए बात करते हैं अपने बिटवाइज और ऑपरेटर की। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने बात किया हुआ है बिटवाइज एंड, तो सिमिलर तरीके से बिटवाइज और ऑपरेटर भी हमारा इसी तरीके से काम करता है। देखिए यहाँ पे मैंने इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं लिखी है, तो आप खुद से भी ऊपर वाली डेफिनेशन को देख के यहाँ पे डेफिनेशन बना सकते हैं। मैंने डायरेक्ट काम की बात लिखी है यहाँ पे। देखिए, इफ द बिट वैल्यू ऑफ एनी वन ऑफ द ऑपरेंड्स
इज वन। इसने बोला है एनी वन, मतलब बिट्स जो आपकी करस्पॉन्डिंग बिट्स है उसके अंदर कोई भी अगर वन हो जाता है, मतलब मान लीजिए ए अगर वन हो गया या फिर बी अगर वन हो गया, तो क्या मिलेगा आपको, वन रिटर्न मिलेगा, अदरवाइज जीरो रिटर्न मिलेगा। ठीक है, इसने बोला आपकी कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे वन हो जाती है तो आपको क्या रिटर्न मिलने वाला है, वन रिटर्न मिलने वाला है, अदरवाइज क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। तो वही मैंने एग्जांपल लिया ए का एंड बी का। ए है मेरा 6 एंड बी है मेरा 4। जब इनको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया तो इसकी वैल्यू ये आई एंड इसकी वैल्यू ये आई। ठीक है, अब इसको हम अपने इस वाले कॉलम सिंटेक्स के अंदर लिख लेते हैं कि कॉलम फॉर्म के अंदर कैसे हम इसको देखने वाले हैं। गाइज ये जो कॉलम फॉर्म है मैंने इसलिए यहाँ पे बनाया है कि ताकि आपको अच्छे से समझ आए इसका मतलब। देखिए सबसे पहले हम इसकी लास्ट वाली जो हमारी बिट्स है उसको देखते हैं। यहाँ पे जीरो है एंड यहाँ पे भी जीरो है। इसने क्या बोला है, अगर कोई भी वन है तो क्या मिलेगा आपको, वन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी वन नहीं है तो क्या मिला आपको, यहाँ पे जीरो मिला। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे वन एंड यहाँ पे जीरो। अगर ए पे वन है, मतलब ए के अंदर वन है एक एंड बी के अंदर जीरो है, तो आपको क्या मिलने वाला, वन मिलने वाला। वन क्यों मिलने वाला है, क्योंकि इसने बोला है अगर कोई भी वन हुआ तो क्या मिलेगा आपको, वन मिलेगा। यहाँ पे क्या है, दोनों वन है, तो इसने बोला कोई भी अगर वन हुआ तो आपको वन मिलेगा, तो यहाँ पे दोनों ही वन है तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कोई वन है नहीं, यहाँ पे कोई भी वन नहीं है तो क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आने वाला आपका, जीरो डबल वन जीरो। इसको जब हम इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, उसको हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम कन्वर्ट करें तो इसको जब हम कन्वर्जन करेंगे तब हमें पता रहेगा कि क्या हमारी इंटीजर वैल्यू आने वाली है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, 4 की वैसे बिट ये बाइनरी कोड ये होता है 0100, तो मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ कोई भी नंबर यहाँ पे ले दिया है। ठीक है, उसका क्या है ये बाइनरी कोड। आपको रिजल्ट में गाइस इस तरीके से नहीं मिलेगा, आपको जो कंपाइलर है वो कन्वर्ट करके देगा इंटीजर के अंदर। ठीक है, ये क्या है अंदर की कहानी। तो आप समझ सकते हैं कि बिटवाइज और ऑपरेटर या बिटवाइज एंड ऑपरेटर किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर की। बिल्कुल सिमिलर है हमारे और ऑपरेटर के। देखिए फ्रेंड्स, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर का सिंबल क्या है, इस तरीके से आपका सिंबल मिलेगा आपके लैपटॉप के अंदर। तो इसके अंदर भी मैंने काम की बात लिखी है, इफ द करस्पॉन्डिंग बिट ऑफ एनी वन ऑफ द ऑपरेंड इज वन देन द आउटपुट वुड बी वन। इसने बोला है देखिए आपके जो करस्पॉन्डिंग बिट है उसके अंदर कोई भी ऑपरेंड वन हो जाता है। इसके अंदर गाइस एक मेजर डिफरेंस है, वो मैं डेफिनेशन के अंदर थोड़ा सा नहीं आ पाया तो आप खुद देख लीजिए। देखिए इसके अंदर एक मेजर डिफरेंस है और ऑपरेटर के अंदर एंड एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर के अंदर। क्या है वो, इसने बोला है कि करस्पॉन्डिंग बिट ऑफ एनी वन ऑफ द ऑपरेंड, किसी भी ऑपरेंड के अंदर आपका वन आता है तो आपको क्या मिलेगा, पे वन मिलेगा। लेकिन एक यहाँ पे कौन्स क्या है, अगर यहाँ पे दोनों के अंदर ही वन आ जाता है, मान लीजिए इसके अंदर भी ए के अंदर भी वन आया बी के अंदर भी वन आया, तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों वन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बोथ वैल्यू शुड नॉट बी वन। अगर गाइस यहाँ पे दोनों वैल्यू वन हो जाती है तो आपको क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। तो इसी एग्जांपल को हम यहाँ पे देखेंगे, ए मैंने लिया है 6 एंड बी मैंने लिया है 4। बाइनरी के अंदर जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो इस तरीके की वैल्यू आपकी कन्वर्ट होकर आती है। तो इन दोनों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंड यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, अपना एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो जीरो। ए की जो लास्ट बिट है वो जीरो है एंड बी की लास्ट बिट है क्या, जीरो। तो अभी बोला कि अगर कोई भी वन है तो आपको वन मिलेगा, अदरवाइज जीरो मिलेगा। तो अभी क्या है, जीरो। ठीक है, अगर इसने बात की 1 0, गाइज इसके अंदर ए की जो सेकंड लास्ट है वो वन है एंड बी की जो सेकंड लास्ट है वो जीरो है, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, वन मिलने वाला है, क्योंकि गाइज इसके अंदर कोई भी हमें एक वन मिल चुका है। ठीक है, अभी बात करते हैं वन एंड वन। यहाँ पे गाइज मैंने आपको बताया कि एक्सक्लूसिव और के अंदर क्या होता है, जब आपकी दोनों ही वैल्यू वन हो जाती है तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे जीरो मिलता है। इस चीज़ को गाइज अपना पॉइंट नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, फिर भी मैंने यहाँ पे हल्का सा पॉइंट लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे जीरो जीरो है, जीरो जीरो का मतलब यहाँ पे कोई भी वन नहीं है तो आपको क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुई हमारी 0 1 0 0। इसको भी जब हम इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू हमारी मिलेगी हमको। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर की। तो देखिए फ्रेंड्स, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है, इट इज़ अ यूनरी ऑपरेटर। गाइज ये एक यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर के मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो देखिए यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं गाइज, जो सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। अभी तक हम वर्क करते आ रहे थे अपने डबल ऑपरेंड्स के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम बात करें सिंगल ऑपरेंड, मतलब सिर्फ ए के ऊपर या बी के ऊपर। तो इट अप्लाई ऑन अ सिंगल ऑपरेंड। ठीक है, व्हेन वी अप्लाई द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर ऑन एनी बिट, किसी भी बिट के ऊपर हम कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, देन जीरो बिकम वन। आपका जीरो क्या बन जाता है, वन बन जाता है, वन बिकम जीरो, और वन क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मैंने ए लिया है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, 6 थी। ठीक है, 6। तो स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग देखेंगे। बिल्कुल देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा ए है, ए को हमने बिट्स के अंदर कन्वर्ट किया 0 1 1 0,
जो कि हमारा 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया अपना कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, 0 को 1 करता है एंड 1 को 0 करता है। तो यहाँ पे 0 कन्वर्ट होकर क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे 1 कन्वर्ट होकर क्या हो गया, 0 हो गया। 1 कन्वर्ट होकर 0 हो गया एंड 0 कन्वर्ट होकर 1 हो गया। तो लास्ट के अंदर जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 0 0 1। इसकी जो गाइस इंटीजर वैल्यू है वो भी कुछ अलग वैल्यू है, तो वो हम बिल्कुल देखेंगे जब हम बाइनरी टू डेसिमल इंटीजर टू बाइनरी जब हम कन्वर्जन करेंगे, जब हम जानेंगे कि कैसे हम बाइनरी को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो आपको कोई भी एक्स वाई जेड वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर कंप्लीट होता है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं अपने हल्के से इंपॉर्टेंट ऑपरेटर के बारे में, जिसके अंदर आता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की। देखिए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या काम करता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन केस ऑफ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एन बिट्स विल बी शिफ्टेड ऑन द लेफ्ट साइड। जो आपकी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, जो आपकी एन नंबर ऑफ बिट्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने यहाँ पे ए को बिट बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया या बिट्स के अंदर कन्वर्ट किया, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी बिट्स हुई, 1 0 1 0। लेकिन जो आपका इंटीजर होता है वो कितने बाइट का होता है गाइस, 8 बाइट का होता है। तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, 8 बाइट के अंदर, जिसके अंदर क्या करते हैं हम आगे कितने जीरो ऐड कर देते हैं, 1 2 3 4। उसके बाद क्या लिखते हैं गाइज, हमारा जो कन्वर्जन है उसको 0 1 0 1। तो गाइज कितने बाइट हो गए हमारे, 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1, ठीक है। ये हमारे 8 बिट का पूरा एक इंटीजर हो गया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इनको अवॉइड करते चल रहे थे क्योंकि उसके अंदर हमारे काम नहीं आ रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी लेफ्ट शिफ्ट के अंदर हमारे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों को हमें समझना है। तो एन नंबर ऑफ बिट्स क्या होता है हमारा, शिफ्टेड हो जाती है लेफ्ट साइड के अंदर। द एन बिट्स ऑन द लेफ्ट साइड विल बी पॉप्ड आउट। पॉप्ड आउट का मतलब क्या होता है, जब आप इसको शिफ्ट करेंगे, मान लीजिए आपने एक बार इसको शिफ्ट किया, तो जब आपको शिफ्ट करते जाएंगे तो जो पहला जो ये जीरो है वो क्या हो जाएगा गाइस, पॉप हो जाएगा, मतलब यहाँ से हट जाएगा। हटने के बाद क्या होगा, देखिए एन बिट ऑन द राइट साइड आर फिल्ड विद जीरो। और जब ये वाला बिट यहाँ से हटेगा तो एक जीरो ऐड होके कहाँ पे आ जाएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये क्या था हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। इसके बारे में बिल्कुल डिटेल के अंदर चलिए बात करते हैं। देखिए एग्जांपल लिया मैंने आपके लिए ए गाइस हमारा 0 1 0 1 बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हुआ, देन इसको हमने 8 बाइट के अंदर कन्वर्ट किया 0 0 0 0 0 1 0 1, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक ऑपरेटर परफॉर्म किया। उसके बाद क्या किया हमने, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर परफॉर्म किया इसके साथ। तो ए को हमने कितनी बार लेफ्ट शिफ्ट किया, 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट किया। ये क्या है हमारा सिंटेक्स है, किस तरीके से आप लेफ्ट शिफ्ट का यूज करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं अपना ऑपरेंड, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपना ऑपरेंड। ऑपरेंड के बाद क्या लिखेंगे, अपना लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। देन क्या लिखेंगे, एक इंटीजर वैल्यू, कितनी बार आपको यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट करना है। मैंने यहाँ पे लिखा 2 बार मेरे को यहाँ लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वन शिफ्ट के अंदर बात करते हैं। तो सबसे पहले वन शिफ्ट के अंदर बात करते हैं कि पहली शिफ्ट के अंदर क्या हमारा प्रोसेस होने वाला है। देखिए यहाँ पे हमारा 8 बाइट का कोड था। पहली प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जो हमारा पहला जीरो वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 0 0 ये शिफ्ट होते आएंगे यहाँ पर। तो पहला जो जीरो वो रिमूव हो जाएगा, तो और लास्ट के अंदर क्या होगा, ऐड जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो ऐड होने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट होने वाला है वो क्या होगा, देखिए यहाँ से जीरो रिमूव हुआ तो ये वाला जीरो यहाँ पर आया, ये वाला जीरो कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। इस वाले जीरो को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, एंड ये वाला हमारा यहाँ पे आया ही है। उसके बाद ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, एंड 1 हमारा यहाँ पे आ गया, 0 हमारा यहाँ पे आ गया, एंड ये 1 हमारा यहाँ पे आ गया। एंड ये जो जीरो वो कहाँ से आएगा इस, आपने ये ऐड जीरो यहाँ पे किया था, लास्ट के अंदर आप क्या करने हैं, जीरो ऐड करने वाले हैं, तो ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड टाइम जो हम सेकंड शिफ्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कितनी बार शिफ्ट किया, 2 बार। जब हम दोबारा जो शिफ्ट करेंगे सेकंड शिफ्ट के अंदर क्या होगा, इसका जीरो रिमूव होगा। रिमूव होने के बाद ये क्या होगा, हमारा ऐड जीरो हो जाएगा। लास्ट के अंदर हमारा एक और जीरो ऐड होगा, ये तो पहले हो गया था, इस जगह पे क्या होगा, हमारा एक और जीरो ऐड हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलने वाला है हमें, यहाँ से हमारा जीरो गया तो हमें क्या मिला, जीरो मिला। उसके बाद जीरो जीरो, देन ये वाला 1 कहाँ पे उठ के आया, यहाँ पर उठ के आया, तो ये 1 हमें यहाँ मिल गया। देन जीरो, ये वाला जीरो 1 की जगह आया, एंड 1 की जगह जीरो की जगह क्या आया, 1 आया। तो 1 एंड लास्ट में जीरो, एंड एक और जीरो ऐड हो गया हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आया, 0 0 0 1 0 1 0 0, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा क्या लेफ्ट शिफ्ट का एग्जांपल था। इसको गाइस बिल्कुल दोबारा आपको समझना है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए एंड अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ लीजिए। तो अभी हमने बात की अपने लेफ्ट शिफ्ट के बारे में। तो राइट शिफ्ट गाइस बिल्कुल सेम है। डेफिनेशन के अंदर जहाँ पे भी आपको लेफ्ट दिखाई दे रहा है वहाँ आपको राइट कर देना है, एंड सेम प्रोसेस करने वाले हैं। जैसे यहाँ से हम वैल्यू को पॉप करेंगे एंड यहाँ से हम जीरो को ऐड करेंगे, तो सिमिलर प्रोसेस चलने वाला है। तो गाइस आपको यहाँ पे समझ नहीं आया तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या किया आपने, जीरो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर क्या किया आपने, जीरो को रिमूव किया।
यहाँ पे जीरो रिमूव हुआ तो ये वाला जीरो उठ के यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया, एंड इस तरीके से पूरी वैल्यूज हमारी आ गई। लास्ट के अंदर क्या किया आपने, राइट साइड से एक जीरो और ऐड कर दिया, क्योंकि गाइस हमें 8 बाइट का इंटीजर कंप्लीट करना है ना। तो देखिए यहाँ से आप जीरो हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो एक बाइट को कंप्लीट करने के लिए राइट साइड के अंदर क्या कर देंगे आप, एक और जीरो ऐड कर देंगे। उसके बाद सेकंड शिफ्ट के अंदर क्या करने वाले हैं, आप अपना फर्स्ट जीरो यहाँ से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद आप अपने इसी तरीके से लिख देंगे यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद एक और जीरो हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, हमारे पूरे बाइट कोड को कंप्लीट करेगा 8 बाइट के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से फाइनल आंसर हमारा आ गया। इसको जब हम इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमें कोई भी वैल्यू मिल सकती है एक्स वाई जेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट शिफ्ट गए सिमिलर मैंने बताया आपको। तो इस तरीके इसको क्या है, आपका होमवर्क है। राइट शिफ्ट क्या है आपका होमवर्क। होमवर्क टू रीड अबाउट राइट शिफ्ट बाय योर ओन। आपको खुद से समझना है अपने राइट शिफ्ट के बारे में, जिससे क्या होगा, आपको खुद बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, एंड इसको कोड भी करके देखना है। मैं गाइस आपको कोड यहाँ पे करवा दूंगा, लेकिन फिर भी आपको क्या खुद सभी चीज़ों का कोड करके देखना होगा, जिससे आपके क्या होंगे, एरर कम से कम होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने VS कोड पर एंड कोड करके देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम अपने VS कोड पर आ चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे सभी ऑपरेटर्स के लिए अलग अलग फाइल बना ली है। सबसे पहले बिटवाइज एंड डॉट सी, बिट और डॉट सी, बिट एक्सक्लूसिव और डॉट सी, इस तरीके से मैंने सभी फाइल बना ली है, जिसके अंदर अलग अलग कोड मैंने लिख दिए हैं। तो इसको हम टेस्ट करके देखेंगे कि हमारा जो कोड है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक इंटीजर वैल्यू ली, जिसके अंदर मैंने ए को वेरिएबल बनाया एंड बी को वेरिएबल बनाया। तो ए के अंदर क्या लिया मैंने 6 इनपुट डाला, एंड बी के अंदर क्या लिया मैंने 14 डाला। ठीक है, तो जब जो हमारा कंपाइलर है वो क्या करेगा, सबसे पहले ए को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लेगा एंड बी को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लेगा। देन हम क्या करने वाले हैं, प्रिंट करने वाले द आउटपुट ऑफ द बिटवाइज एंड ऑपरेटर। जो हमारा आउटपुट होगा वो कैसा आएगा, ए एंड बी, ये क्या आपका सिंटेक्स है। तो इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा और, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो आपका ए वो क्या है, उसके साथ आपने एंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको रन करके देखते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, 6 एंड 14 के साथ जो हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर परफॉर्म करने वाले हैं उसका यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने कोड को रन किया तो आपको आउटपुट क्या मिला, द आउटपुट ऑफ द बिटवाइज एंड ऑपरेटर इज 6। जब आपने a इक्वल्स टू 6 को एक बिटवाइज बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट किया एंड b को 14 को जब आपने बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट किया, दोनों के साथ जब आपने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, गाइस ये आपका होमवर्क है। जो भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखे हैं उनको क्या करना है, आपको यहाँ पे बाइनरी कोड चेक करना है। गूगल कर लीजिए 6 का बाइनरी कोड क्या है एंड 14 का बाइनरी कोड क्या है। तो कॉलम मेथड जो मैंने आपको बताया, उन कॉलम्स के अंदर आपको लिखकर एंड ऑपरेटर के साथ परफॉर्म करना है वही प्रोसेस, कि जैसे 1 का 0 के साथ, 0 को 0 के साथ, या 1 का 1 के साथ, या 0 का 1 के साथ। इस तरीके से जो भी आपका लास्ट के अंदर आंसर आएगा उसको गूगल पे डालिए एंड उसको कहिए कि इसकी इंटीजर वैल्यू आपको दे। तो क्या होगा, गूगल आपको उसकी एक इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करेगा, जो कि क्या मिलेगी आपको, 6 मिलेगी, अगर आपने वहां पे ठीक परफॉर्म किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको एक एग्जांपल वहां पे बता दिया था अपनी नोटबुक के अंदर कि 6 एंड यहाँ पे क्या लिया था हमने, 4 लिया था। लेकिन हम यहाँ के लाने वाले हैं a इक्वल्स टू 6 एंड b इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करते हैं अपने बिट वाइज और के बारे में। देखिए मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, a इक्वल्स टू 6 एंड b इक्वल्स टू 4। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रिंट करते हैं इसका आंसर। द आउटपुट ऑफ द बिट वाइज और ऑपरेटर a और b का क्या आंसर आने वाला है जब हम a और b को परफॉर्म करेंगे। तो इसको रन करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं द आउटपुट ऑफ द बिटवाइज और ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी इज 6। इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, इस आपका 6 आया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर परफॉर्म करके देखना है। 6 को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना, 4 को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना, देन उसके साथ और ऑपरेटर परफॉर्म करना कॉलम मेथड के साथ। ठीक है, उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट चेक कर लेना गूगल से। आप उस बाइनरी कोड को गूगल पे डालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगी। तो बिटवाइज एक्सक्लूसिव और के बारे में बात करते हैं। कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया, जहाँ पे 1 1 होगा वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे मैंने 6 एंड 4 दोनों चीज़ लिया है, तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो हल्का सा चेंज होकर आएगा। तो इसको चलिए रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ए बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर यूज़ किया ए एंड बी के साथ। तो इसको रन करते हैं। तो देखिए द आउटपुट ऑफ द बिटवाइज एक्सक्लूसिव ऑपरेटर इज 2। मैंने बोला जब आपने और के साथ जो परफॉर्म की उसके साथ आपको क्या मिला था, यहाँ पे 6 मिला था। लेकिन जब बिटवाइज और के साथ जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर क्या मिला आपको, 2 मिला आउटपुट के अंदर। ये आपको चेक करना है अपने खुद से। तो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट को हम रन करके देखते हैं। ये गाइज मैंने कोड इसलिए लिखा है कि आप इसका सिंटेक्स समझ पाएं, आप इसका यूज समझ पाएं, किस तरीके से आप अपने कोड के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। तो ये यूनरी ऑपरेटर के साथ परफॉर्म होता है। a इक्वल्स टू 8 मैंने यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर लिया है। तो इसके साथ जब हम परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे मैंने सिंबल लगाया अपना कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का, देन उसके साथ a लिख दिया है। अब हम इसको रन करते हैं।
तो क्या होगा, ये जो इसकी जीरो की वैल्यू है उसको वन के अंदर कन्वर्ट करेगा एंड जो वन की वैल्यू उसको जीरो के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो आपको आउटपुट में क्या मिला, -9 मिला। तो इसको भी आप अपने नोटबुक के अंदर करके देखना। तो यहाँ पे बात करते हैं अपना लेफ्ट शिफ्ट। देखिए लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट गाइज आपको यहाँ पे कोड के अंदर कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसको आप क्या करना, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 5, 5 को अपने बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट करना, देन उसको 2 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करना। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट मैंने आपको समझाया दोनों टाइम किस तरीके से आप लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, 3 टाइम्स भी आप कर सकते हैं, 4 टाइम्स, मतलब एन टाइम आप किस तरीके से करेंगे, तो उस तरीके से आपको वीडियो के अंदर देख लेना है। एंड यहाँ पे ए लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 2 टाइम्स, तो उसका जो आंसर है वो क्या आने वाला है आपका, यहाँ पे चेक करते हैं। तो आपको मिलेगा द वैल्यू ऑफ ए लेफ्ट शिफ्ट टू इज 20। यहाँ पे क्या मिला 20। तो आप इसको अपने नोटबुक पे करके बिल्कुल चेक करना गाइज। ये जो होमवर्क है ये आपको मिला है, तो इसको गाइज इग्नोर मत करना, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी एंड आपके एरर कम से कम होंगे। तो वहीं बात करते हैं अपने राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट को भी मैं रन करा के दिखा देता हूँ, वैसे आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया है राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट दोनों ही। तो देखिए यहाँ पे राइट शिफ्ट की वैल्यू क्या मिली, द वैल्यू ऑफ ए राइट शिफ्ट इज 1। तो आपको क्या मिली, यहाँ पे 1 वैल्यू मिली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने सभी ऑपरेटर्स के बारे में बिल्कुल डिटेल के अंदर समझ लिया है। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा अपने सभी ऑपरेटर्स कंप्लीट होते हैं, तो जो आपको नोट्स हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिल्कुल डिटेल के अंदर हर एक टॉपिक में यहाँ पे आपको क्लियर कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपने कहा ये वीडियो कंप्लीट देखी है तो उसके लिए मैं फिर से आपको थैंक यू करता हूँ।